हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का एक चैप्टर रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, दिस इज़ माय चैनल। तो आप जब मेरे चैनल में आओगे तो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने साइंस के चैप्टर्स डाले हुए हैं, साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन और सोशल साइंस के भी चैप्टर डाले हुए हैं। ये भी एक सोशल साइंस का चैप्टर है। तो आपको और भी सोशल साइंस के चैप्टर देखना है तो मैंने एक और चैप्टर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और भी चैप्टर्स आएंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसलिए। ओके, सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, इस चैप्टर में पढ़ने वाले रिसोर्सेज के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो रिसोर्सेज, मैन हैज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल। ठीक है, नेचर कैटर्स टू द वेरियस फिजिकल नीड्स ऑफ मैन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, तो जो भी इंसान है हम हमेशा नेचर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं हमेशा। नेचर हमको बहुत कुछ, जैसा हवा पानी, तो वो हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, इसके बिना हम जिंदा रह नहीं सकते। ओके, ये क्या हमारे लिए एक रिसोर्सेस है। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होती है? रिसोर्स क्या होती है? एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू मीट एंड सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी कोई भी चीज़ जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है तो एक रिसोर्स होती है। ओके, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। तो वैल्यू क्या होती है? द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज विथ इट यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो वैल्यू जानेंगे हम रिसोर्सेज क्या वैल्यू होती है। तो यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग हैज सम यूज फॉर अस, यानी कोई चीज़ होती, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए काम आती है, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है। इट मीन्स इट हैज सम वैल्यू फॉर अस। ठीक है, एनीथिंग वैल्यूएबल मेक्स इट अ रिसोर्स। जो भी चीज़ वैल्यूएबल होती है तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स ही होती है, उसको एक रिसोर्स ही बनाता है। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमी वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होती है? जब कोई रिसोर्स को हम मेजर करते हैं पैसे के रूप में, जिसे हम रिसोर्स से हम पैसे कमा सकते हैं, तो एक इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्स ही हो जाता है। ठीक है, व्हेन द वर्थ ऑफ व्हेन द वर्थ ऑफ रिसोर्स कैन बी मेजर्ड, सॉरी यहाँ पे रिसोर्स आएगा, वर्थ ऑफ रिसोर्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज सेड टू बी हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, फिर है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो आप ये पिक देख सकते हैं। रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है। जो ह्यूमन मेड, बिल्डिंग, पॉन्ड, मशीनरी, क्वांटिटी, क्वालिटी लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्सेज जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एग्जॉस्टिबल, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फिर हम पढ़ने वाले अभी नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट सच मच मॉडिफिकेशंस आर टर्म्स एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर से ऑब्टेन हो सकते हैं और उनको मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकते, मतलब ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम उस पर नहीं कर सकते, तो क्या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के हम देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे कौन से बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो कैसे बनते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? व्हेन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज नो, हमको रिसोर्स की क्वालिटी पता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, जिन रिसोर्सेज की हमें क्वालिटी पता होती है तो उनको बोलते हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेज। तो जैसे एल्यूवियल सॉइल है नॉर्थन प्लेन में, तो इनकी क्वालिटी हमको पता है कि कितनी क्वालिटी में है। तो ठीक है, फिर है पोटेंशियल रिसोर्सेज। देयर एंटायर क्वालिटी में नॉट बी नॉन, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इनकी एंटायर क्वालिटी हमको पता नहीं होती तो हम इनको प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमको उसके लिए बहुत लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। जैसे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जैसे यूरेनियम होता है तो उसके रिएक्टर पहले हमको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसका रिएक्टर बनाना पड़ता है, फिर उस यूरेनियम को हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ओके, सॉरी। फिर है बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या होता है? रिसोर्सेज में बी कैटेगराइज्ड एज अ बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? सिंपल है, जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिस रिसोर्सेज में लाइफ होती है। ठीक है, जो रिसोर्स में कंटेन लाइफ होती है। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग आर बायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ओके, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, हम भी एक रिसोर्स ही है। फिर एबायोटिक रिसोर्स जिसमें लाइफ नहीं होती, डज नॉट कंटेन एनी लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके,
जैसे वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, रॉक, मिनरल्स एक्सेट्रा। फिर है बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज टू टाइप्स ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कब खत्म होंगे, कितनी रिसोर्सेज है हमारे पास। तो दीज आर ऑल्सो टू दो कैटेगरीज में, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच कैन रिन्यू देमसेल्व्स अगेन अगेन, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो अब अपने आप ही बार बार बनते रहते हैं। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, हर बार मिलती रहती है हमको, ठीक है। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसी होती है जो खत्म हो सकती है अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करें, एक्सेस यूज़ करें, ठीक है। तो वो भी क्या खत्म हो सकती है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, सोइल। तो इनका भी हमें सही से यूज़ करना पड़ता है, जितनी नीड है उतनी ही यूज़ करना पड़ता है, ओके। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जब खत्म हो गई तो ये रिप्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, फिर से इनको नहीं बना सकते अगर ये एक बार खत्म हो गई। ये कौन सी रिसोर्सेज होती है? तो ये होती है जैसे ऑयल, पेट्रोल। तो ये सब क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। ये अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर से नहीं मिलेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये बहुत रेयर होते हैं, ओके। फिर ऑन द नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे इसके भी दो टाइप्स होते हैं, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। तो ये क्या, यूबिक्विटस कौन से होते हैं? जो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, जो हर जगह अवेलेबल है, जैसे हवा, सूरज की एनर्जी, सन एनर्जी। तो ये सब क्या है, हर जगह अवेलेबल है, तो इनको क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस। लोकलाइज जो क्या है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, सर्टेन प्लेस कम है, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होती है, जैसे कॉपर, टिन, आयरन, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कॉपर, टिन, आयरन, तो ये सब क्या होते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, कुछ कुछ जगह मिलते हैं जहाँ पे इनकी रिफाइनरीज लग जाती है, फिर वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं इन सबको, ओके। फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे जो रिसोर्सेज ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, ठीक है। मैनी नेचुरल सब्सटेंस कैन बी मेड यूजफुल ओनली आफ्टर द यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेचुरल हमको बहुत नेचर ने हमको बहुत सारे सब्सटेंस दे चुके हैं, लेकिन हम उसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके उनसे रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। When this natural substance becomes useful, they are called man-made resources और artificial resources। अब क्या होता है, जैसे आयरन है, तो आयरन एक मैन मेड रिसोर्स है। क्यों? आप तो सोच रहे होंगे आयरन तो नेचर से निकलता है। आयरन नेचुरल से नहीं निकलता है, नेचर से नहीं देता। आयरन का और हमको नेचर से मिलता है। जैसे और हम जब और मिलता है आयरन का, तो जो और होता है उसको हम रिफाइनरी से रिफाइन करते हैं, उससे क्या आयरन निकलता है, ओके। तो रिफाइनरीज जो होती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ओके। होप आप समझ रहे होंगे। सो नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स क्यों रिसोर्स है? ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों? क्योंकि हम इंटेलिजेंट होते हैं, स्किलफुल पीपल होते हैं, एबिलिटी होती है, हम नए नए चीज़ें बना सकते हैं, रिसोर्सेज जिससे हम रिसोर्स को ले सकें, नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है। एग्जांपल, जापान इज डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, बट इट्स अ लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब जापान में क्या कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या रिसोर्स है ही नहीं, वहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी भी वो दूसरी कंट्री से मंगाता है। लेकिन वहाँ पे क्या ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ की ह्यूमन जो है ना, इंसान है ना, वो इतने पढ़े लिखे हैं और इतने दिमाग वाले आदमी हैं, और बहुत जापान सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है इंटेलिजेंट और स्किलफुल पीपल में, ठीक है। तो इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी आज सबसे बेहतर है, लेकिन उनके पास क्या कोई रिसोर्स है भी नहीं, फिर भी इनकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, ओके। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है? सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है। तो अभी हम इतने सारे हमको रिसोर्सेज मिले हैं, तो हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमको उनको कंजर्व करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके, ओके। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन एडिशन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूज करना जितनी ज़रूरत है,
ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना, और फ्यूचर का भी ध्यान रखना कि फ्यूचर के लिए भी हम उस चीज़ को बचा सकें, रिसोर्सेज को बचा सकें, ठीक है। ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देर आर 3 R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें 3R प्रिंसिपल होता है। 3R प्रिंसिपल कौन सा होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस क्या होता है, हमको जितना भी रिसोर्सेज होती हैं हमें उसको कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जितना मतलब जैसे वी शुड रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स व्हेन एवर पॉसिबल। जैसे अगर हम फालतू में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, जैसे हमने फ़ैन ऐसे ही चालू छोड़ दिया, कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी, तो उसको बंद करना चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, वो भी एक रिसोर्स है। ओके, जैसे इफ़ यू आर, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ़ योर स्कूल इज़ नियर, अगर आपकी स्कूल पास में है, एंड द प्लेस वेयर यू लिव, ठीक है, जहाँ रहते हो आपका स्कूल आपके पास में है, देन यू कैन वॉक डाउन टू स्कूल और यूज़ योर साइकिल टू ट्रैवल टू स्कूल, ठीक है। तो आप स्कूल बाइक से जा सकते हो, सॉरी साइकिल का यूज़ कर सकते हो, ना कि बाइक का, ताकि आप पेट्रोल का कम, बाइक से जाओगे तो पेट्रोल का यूज़ होगा, तो आप उसका कम कर सकते हो, आप साइकिल यूज़ कर सकते हो, या आप पैदल चल के जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे रिड्यूस करो। ओके, फिर रीयूज़। रीयूज़ क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को फिर से रीयूज़ करो, उनके कुछ और यूज़ में लाओ। जैसे मैनी ओल्ड आइटम्स कैन बी रीयूज बाय मेकिंग देम इनटू यूजफुल आइटम्स। फॉर एग्जांपल, ओल्ड क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग रग्स एंड डोरमेट्स। ओके, जैसे ओल्ड पुराने कपड़े होते हैं उसके हम डोरमेट्स बना सकते हैं, रग्स बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर होते हैं रिसाइकल। तीसरा कौन सा होता है, रिसाइकल। तो रिसाइकल क्या होता है, जैसे पेपर, ग्लास, आयरन एंड टिन कैन बी रिसाइकल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे पेपर आता है तो उसको, पेपर को रिसाइकल में फिर से कर सकते हैं। जैसे पेपर आया, पेपर जैसे जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो पेपर, फिर ग्लास, फिर जो आयरन होता है, टिन होता है, ये सब क्या वो हमसे लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बदले हमें वो थोड़े पैसे दे देते हैं, फिर उन सबको इकट्ठा करके ऐसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स और इन सबको वापस उन्हीं को दे देते हैं, फिर वो उसी को रिसाइकल करके वापस हमको दे देते हैं, जो वापस रिसाइकल होके हमारे घर पे ही आते हैं। ओके, तो इसीलिए ये रिसाइकल होते हैं। इन टर्न दे सेल टर्न टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इनकी इंडस्ट्रीज होती है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। फिर रिसाइकल में ये मैनी यूजफुल आइटम्स आर मेड फॉर दीज डिस्कार्डेड आइटम्स, फिर यूजफुल आइटम्स इनके बनाए जाते हैं। ओके, तो होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैंने बताया आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए, उसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अपनी क्लास में शेयर करें, वीडियोस को फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें। और कुछ वीडियो सब्जेक्ट में डाउट हो, इस लेक्चर के डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ओके, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लिंक्स, उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो वो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।